Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss interdepartmental relationship between housekeeping and three other departments, which are maintenance department, security department, and personal department, or we can say the human resources department. Let us start first with maintenance department. See, when a guest check out फ्रॉम ए रूम, हाउसकीपिंग स्टाफ उस रूम में जाता है, चेक करता है कि गेस्ट की कोई बिलोंगिंग तो नहीं रह गई है, या कोई सॉकेट, कोई शू, कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है, कोई इलेक्ट्रिकल प्लग्स फॉल्टी तो नहीं है, कोई टैप्स या फॉसेट्स में से पानी तो नहीं लीक कर रहा, कोई पाइप तो नहीं लीक कर रही है, या एयर कंडीशनिंग में कोई मैल फंक्शनिंग या कोई और चीज़ तो नहीं है। ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखना और जिस चीज़ को मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है वो इन्फॉर्म करना मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट की, सो दैट अगर नया गेस्ट रूम में चेक इन करता है तो उसको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की जाती है as compared to on spot maintenance, so that the guest does not suffer और गेस्ट का जो एक्सपीरियंस है होटल के साथ या रूम में वो ख़राब ना हो। अगर किसी चीज़ को अर्जेंट रिपेयर की ज़रूरत है तो वो भी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को फ़ोन पे कन्वे किया जाता है एंड देन दे टेक द नेसेसरी एक्शन। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि मेंटेनेंस के काम है जो वो बहुत सारी कैटेगरीज़ के हो सकते हैं। इट कैन बी इलेक्ट्रिकल वर्क, हो सकता है एयर कंडीशनिंग या हीटिंग में कोई प्रॉब्लम हो, बल्ब्स फ्यूज हो, लाइट्स और लैंप्स प्रॉपरली फंक्शन ना कर रही हो, डिफेक्टिव प्लग्स हों, शॉर्ट सर्किट जैसी कोई प्रॉब्लम हो, या गीज़र काम ना कर रहा हो, देयर मे बी फॉल्टी गीज़र्स, रेफ्रिजरेटर्स या मिनी बार, ये सब इन कैटेगरीज़ के अंडर आते हैं। दिस इज़ इलेक्ट्रिकल वर्क। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के इलेक्ट्रिकल सब सेक्शन को ये चीज़ें इन्फॉर्म की जाती हैं एंड देन दे टेक द नेसेसरी करेक्टिव एक्शन। इसके अलावा बॉयलर वर्क हो सकता है, दैट मीन्स कि हॉट वाटर सप्लाई में रूम में कोई दिक्कत आ रही है तो ये भी इन्फॉर्म किया जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को। अब मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है, रूम में कोई इक्विपमेंट है, टीवी है काम नहीं कर रहा है, वैक्यूम क्लीनर है, आइस क्यूब मशीन है वो काम नहीं कर रही है, तो ये भी इन्फॉर्म किया जाता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को एंड देन दे टेक करेक्टिव एक्शन। प्लम्बिंग वर्क, कारपेंट्री वर्क, हो सकता है फर्नीचर में कोई प्रॉब्लम हो, फर्नीचर में कोई चीज़ कहीं से टूट जाए, मिरर, कपबोर्ड, और फ्रेश वुड वर्क के लिए कारपेंट्री वर्क बुलाया जाता है। और प्लम्बिंग वर्क के लिए जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि कोई टैप लीक कर रही है, शावर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो उसके लिए प्लम्बिंग सब सेक्शन को इन्फॉर्म किया जाता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ रूम में जाते हैं, ये चीज़ें नोटिस करते हैं और नए गेस्ट के अराइवल से पहले मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं सो दैट नेसेसरी एक्शन कैन बी टेकन, और नए गेस्ट का आके टाइम ना वेस्ट हो या उसको कोई दिक्कत या परेशानी ना हो अपने रूम में कन्वीनियंट स्टे करने में। नाउ लेट अस डिस्कस सिक्योरिटी डिपार्टमेंट एंड हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स इंटर डिपार्टमेंटल रिलेशनशिप। अब सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेफ कीपिंग ऑफ द कीज़ एंड लॉस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द गेस्ट। सेकंड, अगर होटल में कोई सस्पिशियस नेचर की मूवमेंट ऑब्जर्व करते हैं सिक्योरिटी डिपार्टमेंट या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट, देन दे इन्फॉर्म द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ऑफ द सेम और इमीडिएट नेसेसरी एक्शन लिया जाता है। हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के साथ और उनको बताता है कि हाँ, अगर कोई गलत एक्टिविटी लाइक गैम्बलिंग, स्मगलिंग या ऐसी कोई चीज़ चल रही है इनसाइड द रूम ऑफ द होटल, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट इन्फॉर्म करता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को एंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट टेक्स द नेसेसरी एक्शन।
सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट और उनके साथ बाकी सारे डिपार्टमेंट्स को एमरजेंसी सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है ये बताया जाए, ये सिखाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि किसी वजह से, शॉर्ट सर्किट की वजह से या किसी एम्प्लॉय की मिस्टेक से होटल में फायर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, तो उस टाइम पे स्टाफ को कैसे बिहेव करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी है, खुद को कैसे सेफ़ रखना है और गेस्ट को कैसे सेफ़ रखना है, उसके लिए फायर ड्रिल कंडक्ट करवाना, स्टाफ को ट्रेन करवाना, हाउ टू यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर, ये सारी चीज़ें बताना किसका काम है, सिक्योरिटी का काम है। एंड इन दिस वे दे कोऑर्डिनेट विद द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। सी इट इज़ वेरी प्रोबेबल कि आप किसी होटल में जाओ और आप अपने रूम की की को गुम कर दो या आपका रूम का की रूम के अंदर ही रह जाए। आजकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कीज़ या RFID कीज़ होती हैं एंड द लाइट्स ऑफ द रूम गेट ऑन ओनली आफ्टर यू इंसर्ट दैट कार्ड। सो कई बार क्या होता है, आप रूम में ही अपने रूम की कीज़ भूल जाते हो या आप रूम की को मिसप्लेस कर देते हो। तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि ये बात सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म की जाए ताकि सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आगे फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट करके उस रूम की को डीएक्टिवेट करवा दे, ताकि कोई और गेस्ट या कोई और एंटी सोशल एलिमेंट गेस्ट के रूम में ना जा सके, थेफ्ट को प्रिवेंट किया जा सके और कोई अनफोर्सीन प्रॉब्लम को प्रिवेंट किया जा सके। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट जिस पे सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स डिपेंडेंस और coordination with the store department. Now we know that housekeeping department is responsible for placing various room supplies, linen and other activities in the guest room. गेस्ट रूम के वॉशरूम में बहुत सारी सप्लाईज़ होती हैं जिनको रिप्लेनिश करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट डेली बेसिस पे या नए गेस्ट के चेक इन पे। फॉर एग्ज़ाम्पल डेंटल किट प्लेस करना, शावर कैप प्लेस करना, स्लीपर्स प्लेस करना, शू पॉलिश प्लेस करना, ये सारी सप्लाईज़, बॉटल्स, ड्रिंकिंग वाटर रिप्लेनिश करना, तो ये सारी सप्लाईज़ रिप्लेनिश करने का काम होता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट का। बट हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को ये सारी चीज़ें कहाँ से इशू होती हैं, कहाँ से मिलती हैं? स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल। सो दे हैव टू कोऑर्डिनेट विद द स्टोर डिपार्टमेंट। उनको एक रिटन रिक्विजिशन देनी पड़ती है, रिटन डिटेल देनी पड़ती है कि हमें कौन कौन सी चीज़ चाहिए, कौन कौन सी सप्लाईज़ चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए। सो इन दिस वे दे कोऑर्डिनेट विद द स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल। इसी तरह लिनन के लिए भी वो कोऑर्डिनेट करते हैं स्टोर डिपार्टमेंट के साथ। कैसे होती है ये कम्युनिकेशन? इट इज़ विद द हेल्प ऑफ ए रिक्विजिशन फॉर्म जो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट भेजता है अपनी रिक्वायरमेंट लिख के, क्वांटिटी के साथ और क्वालिटी के साथ और ब्रांड नेम के साथ स्पेसिफाई करके कि हमें ये चीज़ चाहिए, इतनी क्वांटिटी में चाहिए, इस डेट तक चाहिए। देन स्टोर डिपार्टमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग दोज थिंग्स एंड इशूइंग इट टू द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। रिक्विजिशन फॉर्म जिसको हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट फिल करता है उसको स्टोर रिक्विजिशन फॉर्म भी कहा जाता है। सो इन दिस वे हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट्स विद द स्टोर डिपार्टमेंट ऑफ द होटल। लास्ट बट नॉट द लीस्ट फॉर आवर डिस्कशन वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट्स कोऑर्डिनेशन विद द पर्सोनल और द ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट। सी हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को एम्प्लॉयज़ हायर करने होते हैं फॉर देयर डेली वर्क। फॉर दिस दे कोऑर्डिनेट विद द हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय रिज़ाइन कर गया, हो सकता है कि कोई एम्प्लॉय बीमार पड़ गया और उसका सब्सटीट्यूट चाहिए। तो इन सब पर्पसेस के लिए नए एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, कोई पुराना एम्प्लॉय है वो अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा, उसको टर्मिनेट करने के लिए, रिसोर्स प्लानिंग के लिए, नए एम्प्लॉयज़ की इंडक्शन के लिए, ट्रेनिंग के लिए, सोशलाइजेशन के लिए
हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट हेड्स या हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है पर्सोनल डिपार्टमेंट के साथ। किसी एम्प्लॉय की सैलरी या पे या वेजेस, ओवर टाइम, मेडिकल ट्रीटमेंट, एब्सेंस, अनइन्फॉर्म्ड एब्सेंस के रिगार्डिंग कोई इशू है तो वो भी कौन डील करता है? एचआर और पर्सोनल, एंड इस मामले में भी कोऑर्डिनेट करता है हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट। अगर एम्प्लॉय अच्छा काम कर रहा है, उसको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, दे आर आस्किंग फॉर इंसेंटिव्स और दे नीड सम मोटिवेशनल लेक्चर्स, दे नीड सम मोटिवेशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, तो हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेट करता है एचआर डिपार्टमेंट के साथ, एंड एचआर डिपार्टमेंट अरेंज करता है ये सारे सेशंस ताकि एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इन्हांस किया जा सके, एम्प्लॉय को रिटेन करके रखा जा सके, होटल को बार बार नए एम्प्लॉयज़ हायर ना करने पड़े, बिकॉज़ ऐसे पर्सोनल डिपार्टमेंट का भी टाइम कंज्यूम होता है, उनका काम बढ़ता है, और हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट में भी इंस्टेबिलिटी आती है बिकॉज द एम्प्लॉय इज़ नॉट रेगुलर और इज़ नॉट गुड इन हिज और हर वर्क. So these are the various departments and their coordination with the housekeeping department. In next lecture we will be discussing cleaning agents and their role. Thank you.